वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। रक्तांबुजा शनमशेष गुणैक सिंधुम भानु समस्त जगता मधिपम भजामि पद्मद्वया भयवरान ददतम कराब्जय माणिक्य मौलि मरुणांग रुचिम त्रिनेत्रम। जय श्री सूर्यदेव, जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास में रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की कथा। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ रविवार का व्रत करते हैं या रविवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान सूर्य देव की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख समृद्धि तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस बार आज 15 अगस्त 2021 दिन रविवार सप्तमी तिथि, तो इसे जब भी सप्तमी तिथि में रविवार पड़ता है तो उसे भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए विशेष करके अर्घ देते समय उस अर्घ देने वाले जल में थोड़ा सा लाल चंदन और सफेद पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करे तो इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं। केवल आंखों की पीड़ाओं को छोड़ करके भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के रोग को नष्ट कर सकते हैं। तो जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य देव का व्रत पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख समृद्धि तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बुढ़िया थी। उसके जीवन का नियम था कि वह प्रत्येक रविवार के दिन प्रातः सुबह स्नान करके घर को गोबर से लीप कर शुद्ध करती थी। इसके बाद वह भोजन बनाती थी और भगवान को भोग लगाकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करती थी। यह क्रिया वह लंबे समय से करती चली आ रही थी। ऐसा करने से उसका घर सभी धन और धान्य से परिपूर्ण था। वह बुढ़िया अपने घर को शुद्ध करने के लिए पड़ोस में रहने वाली एक और अन्य बुढ़िया की गाय का गोबर लाया करती थी। जिस घर से वह बुढ़िया गोबर लाती थी, वह बुढ़िया विचार करने लगी कि यह मेरा गाय का गोबर ही क्यों लेकर जाती है। इसलिए उसने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधना आरंभ कर दिया। बुढ़िया को गोबर न मिलने से वह बुढ़िया रविवार के दिन अपने घर को गोबर से लीप कर शुद्ध न कर सकी। इसके कारण न तो उसने भोजन ही बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया। इस प्रकार उसका उस दिन निराहार का व्रत हो गया। रात्रि होने पर वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य देव ने उसे स्वप्न में आकर इसका कारण पूछा। तो वृद्धा ने जो कारण था वह कारण भगवान सूर्य देव को बता दिया। तब भगवान सूर्य देव ने कहा कि हे माता, तुम्हें मैं सर्व मनोकामना पूरक गाय देता हूँ। भगवान ने उसे वरदान में गाय दी, धन और पुत्र दिया और मोक्ष का अंत में वरदान देकर वह अंतर्ध्यान हो गए। और सुबह बुढ़िया की जब आंख खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। वृद्धा अति प्रसन्न हुई। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो वह द्वेष से जल उठी और साथ ही देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। उसने वह गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दी और फिर रोज ऐसा ही करने लगी। बुढ़िया को इसकी खबर भी ना लगी। भगवान ने देखा कि इसकी पड़ोसन बहुत चालाक है, वह इसे ठग रही है। तो भगवान सूर्य देव ने अपने माया से जोरों की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर ही बांध लिया। सुबह होने पर उसने गाय के सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब वह गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ईर्ष्या से राजा को जाकर शिकायत की कि बुढ़िया के पास राजाओं के योग्य गाय है, जो गाय सोने का गोबर देती है।
राजा ने जब यह समाचार सुना तो अपने दूतों से गाय मंगवाने के लिए अपने दूत को भेजा और दूत वहां से राजा के आए और बुढ़िया से गाय मांगने लगे। बुढ़िया ने गाय नहीं दी तो जबरन ही उस बुढ़िया से उसके गाय को लेकर के राजा के दूत चले गए। बुढ़िया इस वियोग में अखंड व्रत रखे रही। उधर राजा का सारा महल अब गाय के गोबर से भर गया था। भगवान ने राजा को सपने में आकर कहा कि हे राजन, तुम उस बुढ़िया को गाय लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा भला नहीं होगा। फिर क्या था, प्रातः काल होते ही राजा ने ऐसा ही किया। साथ ही उसके पड़ोसन को उचित दंड भी दिया और राजा ने सभी नगरवासियों को व्रत रखने का निर्देश दिया। तब से सभी नगरवासी यह व्रत को रखने लगे और वे खुशियों को प्राप्त हुए। रविवार के व्रत के विषय में कहा जाता है कि इस व्रत को सूर्य अस्त के समय ही समाप्त किया जाता है। अगर किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक उसे निराहार नहीं रहना चाहिए। अगले दिन भी सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल दे करके उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और फिर भगवान का वंदन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। इससे भगवान सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। जो भी जातक, जो भी भक्त रविवार का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि रविवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और भगवान सूर्य देव को सबसे पहले जल में लाल चंदन और सफेद पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। भगवान सूर्य देव ही एक ऐसे देव हैं जो कि पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। भगवान सूर्य देव की कृपा से सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। रविवार के दिन में इस दिन नमक ग्रहण नहीं किया जाता है। रविवार के दिन नमक नहीं खाया जाता है और रविवार के व्रत में सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन केवल नमक का प्रयोग ना करे, फलाहार ग्रहण कर ले तो यह लाभकारी रहता है। इस प्रकार से जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य देव का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान सूर्य देव की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य देव ने ही भगवान हनुमान को शिक्षा प्रदान किया था। भगवान हनुमान बुद्धि, बल और विद्या के दाता माने जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान सूर्य देव का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।